नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम प्री थर्ड ग्रेड एग्जाम जो है उसके लेवल 2 मैथ की क्लासेस देख रहे थे और 15 क्वेश्चन जो मैथ के आए थे प्री थर्ड ग्रेड में वो अपन ने देख लिए। बचे हुए 15 क्वेश्चन आज की क्लास में अपन देखेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न रेखा आरेख किसी कंपनी की वर्ष 2001 से 10 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। तो अपने को क्वेश्चन का जवाब देना है कि 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो 2006 में बिक्री कितनी हुई, तो इस लाइन में देखेंगे तो 2006 में जो आपकी बिक्री हुई वो हुई 6 करोड़ की। कितने की, ये देखो 6 करोड़ रुपए की। फिर 2008 में जो है बिक्री कितनी हुई, तो ये रखो 5 करोड़ की। कितने की हुई, 5 करोड़ की। तो क्वेश्चन पूछा है कि 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो 2006 में कितनी थी, 6 करोड़ की बिक्री हो रही थी। 2008 में कितनी हुई, 2008 में 5 करोड़ की हुई। इसका मतलब 1 की कमी आई, तो गुणा 100 कर दो। ठीक है, तो 100 में 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6 बच गए 4। 40 में जाएगा 6 बार, बच गए 4। 4 को जाएगा नहीं तो 4/6 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 16 सही। इसमें कट जाएगा 2/3। तो उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। एकदम इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में डीई दो बिंदु जो क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार हैं कि DE समांतर है BC के। अभी हम त्रिभुज ही बना लेते हैं। ये त्रिभुज है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में जो है दो बिंदु है। एक बिंदु है D, यहां पर D, ये ABC त्रिभुज है, ये ABC। और एक बिंदु यहां पर है E। और ये जो रेखा है इन दोनों के समांतर, ये वाली, ये जो रेखा है दोनों को मिलाने वाली, ये DE जो है समांतर है नीचे वाली रेखा BC की। और AD और BD का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। ये भी अपने को नोट कर लेना है कि AD अनुपात BD 2:3 है। तो ये 2 और ये 3 और टोटल कितनी हो गई, ये 5 हो गई। AB कितनी हो गई, 5 हो गई। अनुपात को डायरेक्ट अपन ने लिख लिया। अब इन्होंने बोला है कि जो आपका समलंब जो है चतुर्भुज DECB, ये वाला DECB, इसके क्षेत्रफल का अनुपात है पूरे के पूरे जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल के अनुपात से बताना है। तो समलंब चतुर्भुज जो है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो जो आपका ये समलंब चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल निकलेगा आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। समझ में आ गया। मतलब पूरा जो त्रिभुज है उसमें से ऊपर वाला जो ये वाला त्रिभुज है इसको अगर अपन घटा देंगे तो ये समलंब चतुर्भुज बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। यहां पर देखो जो प्रमेय लगता है उसके अनुसार क्या होता है कि जो ऐसे जिस हिसाब से जो बनता है उसमें त्रिभुज ADE यानी ऊपर वाले का क्षेत्रफल, ठीक है, ये ऊपर वाले का क्षेत्रफल बट्टा कुल त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल, इनका अनुपात क्या होता है मैं बता दूं आपको। इनका अनुपात AD का तो हो जाएगा AD का स्क्वायर बट्टा ABC का हो जाएगा AB का स्क्वायर। ये डायरेक्ट रूल होता है कि ऊपर वाले त्रिभुज का कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात होता है ऊपर वाली भुजा यानी AD का स्क्वायर और बट्टा में टोटल जो है AB का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर कितना हो गया, AD है 2 तो 2 का स्क्वायर 4 और जो AB है उसका स्क्वायर कितना हो गया 25, क्योंकि AB जो है 5 है। तो यहां पर AD का क्षेत्रफल 4 मान सकते हैं और ABC का मान सकते हैं 25। तो ये बट्टा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। समझ में आ गया, क्योंकि समलंब चतुर्भुज जो है इसका क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABC का माइनस त्रिभुज ADE का। तो ABC त्रिभुज का आया है 25 और ADE का आया है 4, तो -4 और बट्टा में त्रिभुज ABC का यानी कि 25। तो ये हो जाएगा 21/25। ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो वापस पीछे जाकर देख सकते हैं, ठीक है, रिवाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप यूट्यूब पर बैठे हैं तो कहीं भी आगे पीछे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बड़ा है। देखो आपके पास टाइम इतना होगा क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन भी फुल आएंगे पेपर में, तो कोई क्वेश्चन अगर शॉर्ट टाइप से नहीं होता तो उसको लॉन्ग टाइप से करके कैसे न कैसे आपको उत्तर निकालने ही है। दो समभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात है 5:6। मतलब भुजाओं की जो संख्या है उनका अनुपात है 5:6। उनके प्रत्येक आंतरिक जो कोण है उनका अनुपात है 24:25। भुजाएं हैं 5:6 में, आंतरिक कोण है 24:25 में। तदनुसार उन बहुभुजों की संख्या वास्तव में कितनी है, उन बहुभुजों में भुजाओं की संख्या कितनी है।
तो देखो सबसे पहले ऑप्शन से देखें तो 5:6 यहां भी आ रहा है, 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 तो बाई ऑप्शन तो करना नामुमकिन है, मुश्किल है, मतलब क्या कर ही नहीं सकते। अब देखो कोई भी बहुभुज है उसका आंतरिक कोण क्या होता है, उसका आंतरिक कोण होता है n-2 बट्टा n गुणा 180। ये होता है किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण, और अपने को अनुपात दिया है भुजाओं को, इनके आगे x मान सकते हैं अपन, ठीक है, 5x और 6x। अब देखो आंतरिक कोण है तो आंतरिक कोणों का अनुपात दिया हुआ है 24:25, यानी कि 5x-2 बट्टा 5x। ठीक है, समझना एकदम अच्छे से कि कैसे मैं आपको ये जो है करके दिखा रहा हूं। तो ये जो है आपका 5x-2 बट्टा 5x गुणा 180, ये आ गया पहले वाले का आंतरिक कोण, बट्टा में 6x-2 बट्टा 6x गुणा 180, ये आ गया दूसरे वाले का आंतरिक कोण, और इनका अनुपात अपने को दिया हुआ है 24:25। अच्छे से समझ लेना, 180 से 180 कट गया, x से x कट गया, तो यहां बचा 5x-2 बट्टा 5, और ये जो है ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 6x-2 गुणा में चला जाएगा, और बराबर है 24:25। एकदम अच्छे से देख लेना क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो 5x-2 और नीचे आ जाएगा 6x-2, ये जो है 24/25 है, और ये 6/5 उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा 5/6, 6 से ये कट जाएगा 4 बार और ये कट जाएगा 5 बार। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए बड़ा है, बाकी तो कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन है, 1 मिनट का मान सकते हो ज्यादा से ज्यादा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 हो जाएगा इससे तो 25x-10, और 4 हो जाएगा इससे तो 24x-8। x को इस साइड लाएंगे तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, तो x की वैल्यू 2 आई, तो यहां से जो है एक भुजा 10 हो गई और दूसरा 6x मतलब 12 हो गई, तो 10 और 12 ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वापस देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आया, ये बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं। अब देखो एक उधार ली गई राशि x वर्ष में 6% की दर से, वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है, तो x का मान ज्ञात करो। मूलधन को अपन क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुणा दर, दर अपने पास है 6 गुणा समय x/100, तो ब्याज जो बन रहा है वो मूलधन का 1/3 बन रहा, तो 1/3m बनेगा, तो m से m कैंसिल हो गया, तो इधर बचेगा 6x/100 और इधर बचेगा 1/3, तो x क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 100/6, तो ये x बराबर हो जाएगा 100/9, 100/9 हो गया, सॉरी 18, 9 नहीं 18, 100/18 काटेंगे तो ये हो जाएगा 50/9, और 50/9 को काटो 5 बार जाएगा 45 में, बच गए कितने 5, तो 5/9, 5 सही 5/9 ऑप्शन नंबर 1 उत्तर आ जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सिर्फ मैथ के करवा रहा हूं इसलिए बीच में छोड़ रहा हूं, देख लेना, साइंस वाले बाद में देखेंगे अपन। एक व्यक्ति कुछ राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है, वह इसे 8,820 रुपए की 2 समान किस्तों में लौटा देता है, उधार ली गई राशि ज्ञात करो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस्तों वाले में क्या होता है, इस चीज मेथड को अच्छे से समझ लेना। सबसे हार्ड टॉपिक ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है आपका, 5% की वार्षिक दर है, तो 5% को अगर अपन भिन्न में बदलें तो 5/100 यानी हम कह सकते हैं 1/20 है। ठीक है, अब देखो बात हो रही है 2 किस्तों की, 2 किस्तों की हो रही है, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और ये ऊपर वाले को जोड़ो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है। तो पहले वर्ष के लिए क्या है, ये आपका प्रथम वर्ष का मूलधन, प्रथम मूलधन। ठीक है, अब इस 20 को गुणा करो 21 से, यहां पर 20 को 20 से गुणा किया तो कितना है 420, ये है दूसरे वर्ष का मूलधन। ठीक है, किस्त वाले में ही होता है, ये ध्यान रख लेना, वरना तो डायरेक्ट इसको ही मूलधन मानते हैं अपन। तो प्रथम मूलधन 400 है, 20 को 20 से गुणा किया, फिर 20 को 21 से, कारण 20 तो यहां से आया और 21 ऊपर वाला जुड़ कर आया, 2 किस्त है इसलिए दोनों का स्क्वायर कर दिया अपन ने। ठीक है, 3 होती तो क्यूब हो जाता, 3 तक तो ठीक है, 4 होने पर फिर आंकड़े बहुत ज्यादा चले जाते हैं। तो ये दूसरे वर्ष का मूलधन है, तो कुल मूलधन कितना हो गया, कुल मूलधन हो गया 420 और 400 820। ठीक है, ये कुल मूलधन है।
फिर बात आती है, ये क्या है, ये आपकी किस्त की जो इंस्टॉलमेंट है वो है, एक किस्त 441 यूनिट के बराबर है। तो 441 यूनिट के बराबर एक किस्त है, तो 8,020, क्योंकि अपन तो क्या माने कि एक किस्त 441 यूनिट के बराबर है, लेकिन रुपए में कितनी है, 8,820। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी, तो 8820 में 441 का भाग दो तो 20 के बराबर होगी, यानी कि एक यूनिट 20 के बराबर है। यहां पर पूछा कि उधार ली गई राशि, तो मूलधन कितना था, 820 था, तो 820 यूनिट था, तो एक यूनिट 20 के बराबर है, तो 820 को 20 से गुणा कर दो तो 16,400 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना आप, क्योंकि सबसे हार्ड जो क्वेश्चन है वो चक्रवर्ती ब्याज वाले होते हैं। मैं खुद चक्रवर्ती ब्याज को इतने मुश्किल से मतलब ऑप्शन से करके आने पड़ते थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 128, सिर्फ मैथ के क्वेश्चन करवा रहा हूं, वापस मैं बता दूं। सबसे पहले जो है यहां पर निकालना अपने को मान, तो 0.01 प्लस, यहां देखो चार संख्या है, चार संख्या मतलब 2 से बना है और 8 का होता है ये, तो 0.08 इसका स्क्वायर करते हैं तब जाके जो है, क्योंकि 2 संख्या है पॉइंट के बाद, तो स्क्वायर करने पर 4 हो जाएगी, तो ये रही 4, और 8 जो है ये 64 जो किसका है, 8 का है। ठीक है, किसका है, 8 का, तो ये 0.08 आ गया। तो यहां पर लिखेंगे 0.08, और बट्टा में तो वही चल रहा है 0.01 गुणा 0.3। अब ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे, 0.09, और बट्टा में 0.01 गुणा 0.3। अब देखो मतलब पॉइंट के बाद में 2 आ रहा है, तो वर्ग जो किसका वर्गमूल होगा, ये तो पॉइंट के बाद 1 वाले का, तो 0.3 का, तो 0.3 बट्टा में 0.01 गुणा 0.3। 0.3 से 0.3 कट गया, बच गया क्या, 1/0.01। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे और नीचे 1 आ जाएगा, और 1 लिखना जरूरी नहीं होता, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन 130, ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, ये जैसे ये है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर, ए का रूट ए का स्क्वायर ए होगा, प्लस बी का स्क्वायर, तो ये रहा -2 ए गुणा बी, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ऊपर लिख देता हूं, a + 1/a -2, ए की वैल्यू 5 + 2 √ 6 प्लस 1/5 + 2 √ 6 और -2। समझ में आ गया, ए की वैल्यू लिख दी। अब यहां देखो ये वाला जो है ना, इसका मैं परिमेयकरण करके दिखा देता हूं। यहां पर ही ये क्या है, √6, तो परिमेयकरण में क्या होता है, उल्टा से गुणा भाग होता है, √6 से 5 - 2 √6 से, तो ऊपर वाला तो 5 - 2 √6 आ जाएगा, और नीचे वाला a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 4 का 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, तो 24, तो ये आ जाएगा 5 - 2 √6 बट्टा में 1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो इसको मैं कहाँ ले जाता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 + 2 √6, और इसका परिमेयकरण करने से अपने पास आया 5 - 2 √6, और यहाँ पर माइनस का 2 पहले से है। ठीक है, इससे ये कट गया प्लस माइनस, तो 10 - 2 = 8, लेकिन ये इसका स्क्वायर 8 है, तो वर्गमूल करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी 2 √2, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 133, ये दिया हुआ है आपके सामने, x - 2 से विभाजित करने पर शेष 994 बचता है, तो m का मान ज्ञात करो। x - 2 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 994। तो अब देखो x बराबर x - 2 का भाग दे रहे हैं, तो बराबर 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू रखनी है अपने को 2, रखो 2 पहले से, और x की जगह 2 की पावर m, 2 की पावर 3 यहां पर 8, -3 गुणा 2 की पावर 2 4 -26, और शेषफल बच रहा है 994। ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर m तो है पहले से, और एक ये जुड़ गई, m + 1 हो गई, +8 -12 -26 बराबर है 994, तो 2m + 1 ये कितने हो गए, -30 बराबर 994, तो 2m + 1 बराबर कितना हो गया, 994 + 30, यानी कि हो गया 1024, और 1024 32 का स्क्वायर होता है, 32 होता है 2 की पावर 5, तो 2m + 1, तो 2 की पावर 5 का स्क्वायर 2 की पावर 10 हो गई है,
तो यहां पर घातों की तुलना करेंगे तो m + 1 बराबर 10 है, तो m बराबर हो गया 10 - 1 बराबर 9। उत्तर ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। के किस मान के लिए युग्मत रैखिक समीकरण, एक तो kx - y बराबर 2 और 6x - 2y बराबर 3 का कोई हल विद्यमान नहीं होगा। कोई हल विद्यमान नहीं होता है मतलब समांतर रेखा है। क्या है? समांतर रेखा है। और समांतर रेखा में जो है a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 के, माइनस माइनस प्लस हो गए तो k बराबर हो जाएगा 6 बट्टा 2 बराबर 3। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। 138 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है m की पावर 5 - 16m का गुणनखंड, m की पावर 5 - 16m का गुणनखंड। एक तो m कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा m की पावर 4 - 16, तो m तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखो गुणा करके देखो, m की पावर जो यहां पर मैं कर ही देता हूं, m की पावर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो a - b का स्क्वायर हो गया, तो m स्क्वायर -4 और m स्क्वायर +4। ठीक है, और ये वापस a स्क्वायर माइनस b हो गया, तो ये हो गया m, एक मिनट, m -2 m +2 और ये हो गया m स्क्वायर +4। तो ये उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वरना इनको गुणा करके देख लो आप, वापस जो है ये आ जाएंगे। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें इतने जो अपने को झंझट करने की जरूरत नहीं है। 140 नंबर क्वेश्चन, इसका मान बताना है। ऊपर देखो 2 की पावर 10 + x गुणा, इसको अगर 2 की पावर 2 लिखें तो ऊपर वाले से गुणा हो गया, 3x - 5 जो है 6x - 10 हो जाएगी, और बट्टा में 2 की पावर 4x + 1 गुणा 2 की पावर 3x - 1, तो ऊपर हो जाएगा 2 की पावर जो है जुड़ जाएंगे आपस में, तो 7x और +10 - 10 कट जाएंगे। ठीक है, बट्टा में 2 की पावर +1 - 1 कट जाएंगे, जो है ये भी हो जाएंगे 7x, तो ऊपर चली जाएगी ये, तो 7x - 7x, तो 2 की पावर हो जाएगी 0 और 2 की पावर 0 हमेशा 1 होती है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाए। एकदम इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, स्टार का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या जो है 91876 *2 को 8 से विभाजित किया जा सके। 8 से विभाजित कोई संख्या कब होती है कि लास्ट के 3 अंक, लास्ट के या अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो, तो 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो 6 स्टार की जगह क्या होना चाहिए, तो पहले 1 लिख लेते हैं, फिर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, चेक करो इनमें 8 का भाग जा रहा है क्या? 8 7 56, 5 52 में जाता नहीं है, तो इसमें तो नहीं जा रहा। 8 7 56, 56 जो बच गए कितने, 56 6 62 में बिल्कुल नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता। चलो अगले में चलते हैं, 3 लेते हैं। 8 7 56 बच गए कितने, 7 72 में जाता है बिल्कुल, 8 ने 72, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि 8 से कोई संख्या तभी विभाजित होती है कि उसके लास्ट के 3 अंक भी 8 से विभाजित हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। के किस मान के लिए समीकरण जो है ये के मूल बराबर होंगे। मूल बराबर होने के लिए शर्त होती है कि b² - 4ac जो है ना, वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। b की जगह अपने को क्या लिखना है, 2k - 4, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, और a की जगह लिखना है 1 और c है अपना 2k। तो ये जो है अपने को b² - 4ac बराबर 0 होते ही मूल बराबर होंगे, और ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि बड़ा हो जाएगा मैं करवाऊंगा तो स्कूल का टाइम भी हो रहा है। अब देखो इसका अपने को जोड़ बताना है, तो सबसे पहले आगे वाली संख्या जोड़ देते हैं। इसमें 3 2 5 5 4 9 9 6 15, ठीक है 15 हो गई। अब देखो 0.7 बार, इसको क्या लिख सकते हैं, 47/99। ऐसे ही जो है प्लस में 28/99, प्लस में 12/99 और प्लस में 14/99। बार वालों को 99 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वालों को जोड़ेंगे तो 47 और 28, 47 28 कितने होते हैं, 55, 55 में 20 जोड़े 75, 75 में 12 जोड़े 87 में 4 जोड़े 101, 101 हो गए। अब 99 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 1 बार, और बच गया कितना, 2, और 2 में बट्टा में 99, ठीक है 1 बार जाएगा। तो ये 15 पहले था और 1 ये जुड़ गया, 16/2 99 हो गया, और 2 बट्टा में 99 इसका मतलब 16.02 का बार, क्योंकि 99 तो 2 संख्या के बाद ऊपर बार लगेगा, तो 2 अकेला है तो 02 के ऊपर बार लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अब है 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्या का युग्म होगा। तो 1/5
और 2/5। एकदम इजी क्वेश्चन है। नीचे देखो सब में 1000 आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इसको 200 से मल्टीप्लाई किया है ना, इसको भी 200 से किया है, तो इसको आप 200 से कर दो और इसको भी 200 से कर दो, तो यह आ जाएगा जो है 200/1000 और ये आ जाएगा 400 और बट्टा में 1000। अब ऐसे देखो बट्टा में सबके 1000 है, लेकिन इन दोनों के बीच वही संख्या होगी जिसमें ऊपर 200 से 400 के बीच का होना चाहिए। तो देखो इसमें 400 पार कर रहा है तो ये ऑप्शन कैंसिल, इसमें 400 पार कर रहा है ये ऑप्शन कैंसिल, इसमें 200 से नीचे जा रहे हैं तो ये ऑप्शन कैंसिल। ये देखो 200 से ऊपर है 400 से कम है, तो उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगर ट्रिक अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉलो जीवा स्टडी फॉर 3rd ग्रेड एग्जाम। धन्यवाद।